भेजने वाले को भ्रष्ट बोलते हैं, परित्यक्ता बोलते हैं, उसको दंपति नहीं बोलते। शादी के पहले कन्या बोलते थे, शादी होने के बाद श्रीमती बोलते थे, और छोड़ने के बाद क्या बोलोगे? नहीं, पूछ रहा हूं। यदि डाइवर्स हो गया है तो अब वो श्रीमती में आएगी, कन्या में आएगी। अब तीसरी कोई चीज होती नहीं है, या तो कन्या होती है या श्रीमती होती है, और परित्यक्ता के बाद ना वो कन्या है ना श्रीमती है, वो अपशगुन के रूप में मानी जाती है, अपशगुन है। परित्यक्ता को किसी चीज में हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। परित्यक्ता सबसे ज्यादा अशुभ मानी गई है, सबसे ज्यादा अशुभ ज्योतिष शास्त्र। विधवा को भी इतना अशुभ नहीं माना गया। विधवा के पास पति भली नहीं है, पत्नी जरूर वो अब नहीं रही, लेकिन मां तो है अभी। एक बार वो बात हुई, लोगों ने कहा अरे महाराज जी वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो विधवा है। वो भी कहती नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं विधवा हूं शुभ कार्य में। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, विधवा को बिल्कुल नहीं बुलाना, विधवा अशुभ होती है। हाँ महाराज, इसलिए हम पहले ही से नहीं जा रहे। नहीं, विधवा अशुभ होती है, विधवा को नहीं बुलाना। नहीं 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 नहीं, अरे राम राम राम, विधवा और कार्य में आ जाए। नहीं, फलाने बेटे की माँ आ जाए, फलाने बेटे की माँ आ जाए। माँ तो अशुभ नहीं है ना। मैंने कही माँ तो अशुभ नहीं है। बोले नहीं, तो मैंने कि मैं तो माँ को बुला रहा हूं, आ जाओ मम्मी। मैंने बोला तुम लोगों के पर में एक ही दिखता है, पति महादेव। वो मर गया तो मर गया, पत्नी से भी बड़ा पद है, माँ का पद पत्नी से बड़ा होता है। और बेटे की माँ है वो, उस माँ को बुलाओ। फलाने की, आप ये क्यों बैठ रहे कि फलाने की पत्नी को बुलाओ? ये बोलो ना फलाने बेटे की माँ को बुलाओ। माँ सदा पवित्र होती है। माँ हमेशा माँ बन करके सामने आओ, कोई बाधा नहीं। लेकिन परित्यक्ता सबसे ज्यादा अशुभ होती है, सबसे ज्यादा अशुभ होती है। वो ना तो कन्याओं में है और ना उसकी दशा वही होती है, ना पुरुष है और ना स्त्री है। परित्यक्ता की इसी प्रकार से जिसने व्रत नहीं लिया है वो इतना अशुभ नहीं है। व्रत ले लिया है तो शुभ ही शुभ है, लेकिन व्रतों से भ्रष्ट हुआ है। हमने कहा ना, व्रत टूटना और व्रत तोड़ना, व्रत छोड़ना और व्रत छूटना, बहुत अंतर है। छूट गया, मर गया, बीमारी आ गई, नहीं पाल पाए, जैसे हमने वो 10 लाख क्षण का सुनाया ना। लेकिन व्रत छोड़ना, उस व्यक्ति की जिंदगी सबसे ज्यादा नरक बन जाएगी। अशुभ है ऐसा व्यक्ति, इतना अशुभ माना जाता है। मेरा कहना है जब कोई व्यक्ति नियम तोड़ के भ्रष्ट होवे, टूटा नहीं है तोड़ा, अंतर समझना, टूटा नहीं है तोड़ा है, भ्रष्ट हुआ है, छोड़ा है, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी किसी शुभ कार्य में मत लेना। रात्रि भोजन का नियम लिया, छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट हुआ है, टूटा नहीं है। और भी कोई नियम, प्रतिमा ले ली, छूट गया, मुनि व्रत ले लिया, छूट गया, छोड़ दिया, छूटा नहीं, छोड़ दिया। वो व्यक्ति जिंदगी का सबसे बड़ा बदकिस्मती है, वो सबसे ज्यादा अशुभ होता है दुनिया में। इसलिए व्रत कभी वापस नहीं होते, दीक्षा कभी दोबारा होती है
तो पुनः नई दीक्षा मानी जाएगी। उस दीक्षा का रिन्यूअल नहीं होता, पर वो नए सिरे से नया दीक्षार्थी माना जाएगा। पुरानी उसमें शामिल कर ली जाए नहीं, फिर पुनः छेदों स्थापना कहलाती है। तो ऐसे करने वाले महाराज ने कहा, भैया व्रत मैंने दिया था, यहाँ वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। वो महिला रो पड़ी, महाराज जी ऐसा नहीं, आप लोग कुछ करिए, आपने शुभ व्रत दिया था, अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा है, आप आज ही वापस कर लिया। ज्ञान सागर महाराज जी वहाँ बैठे थे, ब्रह्मचारी थे, वीर सागर महाराज के संघ को अध्यापन कराते थे। उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है महाराज जी? और देखो ब्रह्मचारी जी, ये महिला सुबह नियम ले गई, आहार ले लिया, और अब किसी ने इसको भड़का दिया, तो ये हाँ, कई बार हो जाते, बोलियां ले लेते, बाद में जाकर लोग भड़का, कितनी बड़ी बोली ले ली तूने। वो शाम को आ जाता, महाराज जी बोली वापस कर, भाग गया थे। अशोकनगर में भी एक हुआ था एक बार। वो बोली बोल रही, सम्मान करा लिया, आशीर्वाद ले लिया, अब शाम को किसी ने भड़काया होगा, भैया तूने क्या किया ये, ऐसा वैसा। वो आ गया रोते, महाराज जी, 2-3 दलाल भी साथ आए थे। अरे अरे अरे, व्रत और धर्म छोड़ने वालों को दलाल बहुत मिल जाते हैं, व्रत लेकर लेने वालों के दलाल कम मिलते हैं? बहुत कम दलाल मिलते हैं जो व्रत या दान देने वाले हों, उनके साथ दलाली करें, उनको प्रोत्साहित करें। बल्कि आगे दलाल, हाँ महाराज जी आप कोई उपाय बताओ, इसने बोली तो ले ली, अब वापस करना है, अब मैं तो आगम के बिना तो कुछ कर नहीं सकता। आप लोग कहीं मिला हो तो मुझे बता देना, व्रत की और धर्म की क्रियाओं का वापसी कैसे होता है। तुमने ऑनलाइन माल समझ रखा है, तुमने अशोकनगर की बनिया की दुकान समझ रखी है कि सुबह ले जाओ और शाम को, ओहो, मेरू हिल सकता है, दिया हुआ नियम वापस नहीं होता, भ्रष्ट हो सकते हो। मैंने कहा नहीं, वापस नहीं होगा, बोल दिया है। हाँ ये मांगो कि महाराज अब बोली तो ले ही ली है, बस आशीर्वाद इतना दे दो कि मैं ये बोली चुका सकूं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।